नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में आज आप सभी को लेकर उपस्थित हूँ एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। प्रत्येक एग्जाम में दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं और वह आज का टॉपिक है राजस्थान के प्रसिद्ध मेले और उसी के साथ प्रसिद्ध त्योहारों से संबंधित क्वेश्चन यहाँ मैं लेकर आप सभी के सामने दोस्तों उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, राज्य में आयोजित होने वाली लगभग जो एग्ज़ाम हैं उनकी डेट 1 बाय 1 घोषित होने लग गई है। कई चरणों में से पटवारी की एग्ज़ाम जो है वो लगभग कई चरणों में आयोजित होने वाली है। राजस्थान पुलिस के सेंटर मांग लिए गए हैं, तो इसकी परीक्षा भी निश्चित रूप से होगी। तो दोस्तों, ये आज का जो आपका टॉपिक है ये इन एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन एग्ज़ामों में इनके क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो प्रत्येक एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। क्योंकि राजस्थान की संस्कृति में मेले और त्योहारों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा जो होती है वो मेले और त्योहारों को माना गया है। इसी वजह से यहाँ इन पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस उत्सव के साथ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है? कि इनमें से कौन सा उत्सव ऐसा है जिस उत्सव के आने के बाद मांगलिक जो कार्य है, शुभ जो कार्य हैं, उसकी क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। तो वह दोस्तों कौन? देव उठनी एकादशी। दोस्तों, सामान्यतः हम इसे देव उठनी ग्यारस भी कहते हैं। देव उठनी एकादशी के बाद राज्य में उत्सव और मांगलिक जो कार्य हैं उनकी शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, कब आती है? तो ये देव उठनी एकादशी जो है ये दोस्तों आती है कार्तिक शुक्ला एकादशी को। कब आती है? कार्तिक शुक्ला एकादशी को देव उठनी ग्यारस समस्त मांगलिक कार्यों को शुरू करने में महत्वपूर्ण मानी गई है। इसलिए क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसी प्रकार से आप प्रत्येक जो उत्सव है उसकी तिथि को आप जरूर याद करें, क्योंकि बहुत सी तिथियां, बहुत से मांगलिक, बहुत से मेले और त्यौहार ऐसे हैं जिनको तिथियों के संबंध में पूछ जाता है। इसलिए आप निश्चित हो जाएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो तो मैं वीडियो में ले रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। बाकी जो शेष रह जाते हैं उनको भी आपको दोस्तों बहुत जरूरी है याद करना, क्योंकि तिथियों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, त्योहारों का आगमन माना जाता है कि इसमें से कौन सा ऐसा त्योहार है कि उसके बाद से राज्य में त्योहार शुरू हो जाते हैं? तो वह कौन है? तो दोस्तों, श्रावण की तीज है। श्रावण की तीज जो है, श्रावण जो महीना होता है, श्रावण का जो महीना होता है उसमें उसकी तीज के साथ त्योहारों का दोस्तों क्या होता है? आगमन। और गणगौर जो होती है, गणगौर के आने के बाद, गणगौर जब जाती है उसके बाद में लगभग सभी त्योहार क्या हो जाते हैं? समाप्त। तो श्रावण तीज को आगमन होता है और गणगौर को क्या होता है? समापन माना जाता है। श्रावण शुक्ला तृतीया। कब? श्रावण शुक्ला तृतीया। तृतीया जो है, तृतीया को स्त्रियों द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए क्या रखा जाता है? एक व्रत रखा जाता है। दोस्तों, इसी दिन, किस दिन? ये श्रावण शुक्ला तृतीया को जयपुर में तीज माता की क्या निकाली जाती है? सवारी निकाली जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकते हैं कि तीज की सवारी कहाँ निकलती है? जयपुर में निकलती है। कब निकलती है? श्रावण शुक्ला तृतीया को, जिसको कौन सी तीज कहा जाता है? श्रावणी तीज कहा जाता है। इसे क्या माना जाता है? त्योहारों के आगमन के प्रतीक के रूप में इसे माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसी तरह से प्रतिदिन क्वेश्चनों को व्याख्या सहित प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताते रहें कि आपको ये क्वेश्चन और पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कला और संस्कृति में सामाजिक, धार्मिक, व्यावसायिक उन्नति के साधन मेले और त्योहारों को मनुष्य की आत्मा निम्न में से किसने कहा है? कि राज्य की कला और संस्कृति में उसके सामाजिक, धार्मिक और व्यावसायिक उन्नति के साधन कौन है? मेले और त्योहार हैं। ठीक है, और इन्हीं मेले और त्योहारों को मनुष्य की दोस्तों क्या मानी गई है? आत्मा मानी गई है। ये बात निम्न में से किसके द्वारा कही गई? तो ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि मेले और त्योहार जो हैं ये मनुष्य की क्या है? आत्मा मानी गई हैं। चलो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, त्योहारों का समापन माना जाता है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया है, गणगौर जो है उससे क्या माना गया है? त्योहारों का समापन। दोस्तों, राजस्थान में कहावत है कि
तीज तिहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर कि तीज जो है, श्रावण की तीज जो है वो त्योहारों को लेकर वापस आती है और उनको समाप्त कौन कर देती है। गणगौर के बाद लगभग त्योहार एक बार समाप्त से हो जाते हैं। उसके बाद तो श्रावण तृतीया को ही क्या है, पहला त्योहार आता है। तो तीज तिहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये कथन इसी दोनों क्वेश्चनों से संबंधित है, आप इसे जरूर याद कर लें। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कौन सी तीज, छोटी तीज, निम्न में से कब ये त्योहार जो है ये कौन से महीने में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये कौन से महीने में, श्रावण के महीने में, श्रावण के महीने में मनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा धार्मिक मेला पशु मेले के रूप में नहीं लगता है। इनमें से कौन सा मेला ऐसा है जो पशु मेले के रूप में आयोजित नहीं होता। दोस्तों मणिनाथ मेला पशु मेला भी है, पुष्कर भी पशु मेला। राज्य का सबसे रंगीन जो मेला है वो किसको माना गया, पुष्कर मेले को माना गया, क्योंकि इस मेले में विदेशी लोग भी आते हैं। गोगा मेडी का मेला है, इसमें भी पशुओं का है। लेकिन कैला देवी जो है जिसका आयोजन करौली में होता है, कहाँ होता है, करौली में। करौली केला माता का जो मंदिर है, केला देवी का जो मंदिर है वहां पर इस मेले का क्या होता है, आयोजन होता है, लेकिन पशु मेले के रूप में नहीं होता। कौन है, कैला देवी। दोस्तों अगर आप और इसके संबंध में जानना चाहें तो आपको थोड़ा जल्दी से बता देता हूं कि राज्य में कहाँ, कौन से जिले में, करौली जिले में, कौन सी नदी के किनारे। तो देखो एक तो काली सिंध होता है, लेकिन यहाँ जो नाम है वो काली सिल नाम है। एक नदी है काली सिल जो कहाँ बहती है, करौली में। एक काली सिंध है जो चंबल की सहायक नदी है, जो झालावाड़ से होकर बहती है, कोटा में आकर चंबल में मिलती है, वो काली सिंध नदी है। और यहाँ जो बात हो रही किसकी हो रही है, काली सिल नदी के किनारे त्रिकूट पर्वत पर, कौन से पर्वत पर, त्रिकूट पर्वत पर हनुमान जी की माता अंजना देवी का मंदिर स्थित है दोस्तों, जिससे क्या कहते हैं, लोक संस्कृति में कैला मैया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, कैला मैया के नाम से जानते हैं। दोस्तों हनुमान जी को वहां किसके रूप में, लांगुरिया के रूप में देखते हैं। किसके रूप में, लांगुरिया के रूप में हनुमान जी को देखा जाता है। ठीक है, जिसके कारण वहां पर लांगुरिया नृत्य और वहां के लांगुरिया लोकगीत का प्रचलन है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी माता के मंदिर पर लांगुरिया नामक गीत गाया जाता है। तो कैला देवी के भक्त जो है, कैला देवी के भक्त हैं, वो लांगुरिया नामक गीते गाते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये कब आयोजित होता है, कैला देवी का मेला कब आयोजित होता है। तो दोस्तों ये होता है चैत्र शुक्ला अष्टमी को। यहाँ एक बड़े मेले का आयोजन होता है चैत्र, दोस्तों दोबारा थोड़ा सा, कब होता है इस कैला देवी मेले का आयोजन, कब होता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इसका होता है चैत्र शुक्ला अष्टमी के दिन, चैत्र शुक्ला अष्टमी के दिन कैला देवी मेले का आयोजन होता है। दोस्तों इसे राज्य के लक्खी मेले की संज्ञा दी जाती है। कौन सा मेला, लक्खी मेले की संज्ञा इसे देते हैं, किसको, कैला देवी को। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, मैंने लगभग यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको बताए हैं। कौन सी नदी के किनारे, कालीसिल नदी किनारे। कालीसिल नदी किनारे कहाँ है ये, करौली में है। किसके रूप में है, हनुमान जी की माता कौन, अंजना देवी जो थी उनका मंदिर है। लोक संस्कृति में अंजना देवी को ही क्या माना है, कैला देवी माना है, कैला मैया माना गया है। ठीक है, उनके भक्त जो हैं वो कौन सा गीत गाते हैं, लांगुरिया गीत गाते हैं। कब आयोजित होता है, चैत्र शुक्ला अष्टमी को। ये क्या है, एक राज्य का लक्खी मेले के रूप में पहचान रखता है। अगला क्वेश्चन है, जन्माष्टमी के दिन शक्कर साह का उर्स मेला कहाँ आयोजित होता है। जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन शक्कर पीर शाह का उर्स, एक मेले का आयोजन होता है। निम्न में से कहाँ होता है। तो दोस्तों वह होता है नरहड़, झुंझुनू, चिड़ावा के पास स्थित एक कस्बा जो का है नरहड़ के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पर एक तरफ जन्माष्टमी के मेले का आयोजन होता है तो उसी दिन वहाँ शक्कर शाह के उर्स के मेले का आयोजन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों इसी प्रकार से आप प्रतिदिन अगर क्वेश्चनों को व्याख्या से प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी अधिक से अधिक करें। अगला क्वेश्चन, कनफटे बाबाओं का संबंध किस मेले से है और वह कौन सा है।
तो दोस्तों वह भरतरी मेला है। कन फटे बाबाओं का संबंध भरतरी मेले से है। भरतरी मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो राज्य के अलवर जिले में किसका भरतरी मेले का आयोजन कौन से अभ्यारण्य में होता है? अगर ये आज ये दोस्तों आपको याद रखना है, सरिस्का जो अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य? सरिस्का जो अभ्यारण्य है उसके निकट महान कौन? योगीराज भरतरी का एक प्रसिद्ध स्थान है जहां पर भरतरी मेले का आयोजन होता है। और जो किनके संबंध में जानते हैं? कन फटे बाबाओं के संबंध में पहचान रखते हैं। दोस्तों इसका आयोजन कब होता है? तो ये जो मेला भरतरी का मेला जो है ये कब? वर्षा ऋतु में। कब? भाद्रपद महीना। कौन सा महीना है? भाद्रपद जो महीना है उसमें भरने वाला मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मत्स्य प्रदेश का आयोजित होने वाला सबसे बड़ा मेला कौन सा है? भरतरी का मेला है। ठीक है, भरतरी कौन थे दोस्तों? तो भरतरी थे उज्जैन के राजा। कहाँ के राजा थे? उज्जैन के राजा थे। लेकिन इनकी तपोस्थली जो है वो कहाँ है? वह राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का अभ्यारण्य में है। ठीक है, और वह भी कहाँ? भरतरी स्थान के निकट ही कनफटे जो नाम के प्रमुख तीर्थ केंद्र है, बाबाओं का संबंध है, वो भरतरी के बिल्कुल क्या है? निकट है। इसलिए कनफटे बाबाओं का संबंध कौन से मेले से माना गया है? भरतरी मेले से माना गया है। तो दोस्तों यहां भी मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही व्याख्या सहित आपको बताया है, क्योंकि इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो आपको गलत ही नहीं हो। जैसे दोबारा एक बार हम कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन है। तो भरतरी मेले का आयोजन कौन से जिले में होता है? अलवर जिले में होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि कौन से अभ्यारण्य में? तो कौन सा अभ्यारण्य है? सरिस्का अभ्यारण्य। इस मेले का आयोजन कब होता है? तो ये भाद्रपद जो महीना है उस महीने में इस मेले का आयोजन होता है। मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? भरतरी का मेला जो होता है। भरतरी कहाँ के शासक थे? कहाँ के शासक थे? उज्जैन के। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वह भरतरी जो उज्जैन के राजा थे निम्न में से कहाँ अपनी तपोभूमि बनाई? तो राजस्थान अलवर सरिस्का अभ्यारण्य को अपनी तपोस्थली बनाया है। ठीक है, और जो किसके लिए प्रसिद्ध है? कनफटे बाबाओं के लिए प्रसिद्ध माना गया है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस त्योहार पर हीड़ देने जाने की परंपरा निभाई जाती है? कि वह कौन सा त्योहार है जिसमें हीड़ देने जाने की परंपरा निभाई जाती है? तो वह कौन है? दीपावली। दोस्तों राजस्थान में दीपावली के पर्व, हीड़ का मतलब क्या होता है? हीड़ का दोस्तों अर्थ होता है मिट्टी का बड़ा दीपक। किसका? मिट्टी का बड़ा दीपक जो है, मिट्टी के बड़े दीपक की एक देने की जो परंपरा है वो कौन से त्योहार है? दीपावली के त्योहार पर निभाई जाती है। ये मैंने केवल नया शब्द जोड़ा था यहाँ, हीड़। और हीड़ का याद रखना आप दोस्तों कि हीड़ जो है उसे कहा जाता है मिट्टी का बना हुआ एक बड़ा दीपक होता है जो दीपावली के अवसर पर इसे काम में लिया जाता है, जिसको अपन कहते हैं हीड़ देने की परंपरा। तो ये कौन है? दीपावली। अगला क्वेश्चन है, किस त्योहार पर लड़कियां सिंजारा करती हैं? वह कौन सा त्योहार इस पर लड़कियां सिंजारा करती है? तो कौन सा त्योहार है? तीज। तीज पर सिंजारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अन्नकूट मेला आयोजित होता है कि अन्नकूट जो मेला है वो आयोजित होता है कहाँ आयोजित होता है? तो नाथ द्वारा राजसमंद में। नाथ द्वारा राजसमंद में अन्नकूट मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शाहपुरा भीलवाड़ा में आयोजित होने वाला रामसनेही संप्रदाय का फूल डोल मेला आयोजित होता है। दोस्तों पहले तो आप देख लें, क्वेश्चन में भी बहुत से क्वेश्चन बने हुए हैं, क्योंकि इससे संबंधित पूछ सकते हैं। फूल डोल मेले का आयोजन कहाँ होता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। इस मेले का संबंध कौन से संप्रदाय से है? रामसनेही संप्रदाय से है। तो शाहपुरा भीलवाड़ा में आयोजित होने वाला रामसनेही संप्रदाय का फूल डोल मेला आयोजित होता है। कब आयोजित होता है? तो दोस्तों याद रखना है, ये रंग पंचमी के दिन। कब होता है? रंग पंचमी के दिन भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा कस्बे में प्रतिवर्ष कब, कौन से महीने में? चैत्र माह में। कौन से मेले का आयोजन? फूल डोल मेले का आयोजन होता है, जिसमें कौन? रामसनेही संप्रदाय के जो अनुयायी हैं उसे महोत्सव के रूप में मनाते हैं। कौन से संप्रदाय के लोग? रामसनेही संप्रदाय के लोग, क्योंकि रामसनेही संप्रदाय की एक पीठ भी कहाँ स्थित है? शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पहले पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों अगर आप प्रतिदिन राजस्थान और इंडिया जीके के क्वेश्चन ऐसे ही अगर व्याख्या सहित प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही आप इसे अपने दोस्तों को शेयर करें। अगला क्वेश्चन है,
सिखों का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? सिख समुदाय जो है उसका सबसे बड़ा मेला जो है वो कहाँ भरता है? तो वह कौन है? साहबा। कौन सा स्थान है? साहबा है। कब दोस्तों? ये भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को। सिखों का सबसे बड़े मेले का आयोजन सावा स्थान है। ये सावा कौन से जिले में है? ये चूरू जिले में है। कौन जिले में? चूरू जिले में है, जो राज्य में सिख समुदाय का एक बड़े मेले का आयोजन करता है। अगला क्वेश्चन है, भाद्रपद में कौन सा महीना? भादवे का महीना। भाद्रपद में कुंवारी कन्याओं के लिए कौन सा त्योहार आता है जब वे दिन भर खड़ी रहकर व्रत करती हैं तथा रात्रि में चंद्रमा के दर्शन के बाद क्या करती हैं? भोजन करती हैं। दोस्तों भाद्रपद में किन के लिए? कुंवारी कन्याओं के लिए। वह कौन सा त्योहार आता है जब वे पूरे दिन खड़ी रहकर व्रत करती हैं, मतलब दिन में कहीं बैठती नहीं है, तथा रात्रि में चंद्रमा चांद को देखकर क्या करती हैं? भोजन करती हैं। तो वह कौन सा त्योहार है? तो वह ऊब छठ है। कौन सा है? ऊब। ऊब का मतलब खड़ा रहना। छठ के दिन पर अविवाहित जो बालिकाएं होती हैं ये सायंकाल में किसकी पूजा करती हैं? ये सायंकाल में सूर्य की पूजा कर खड़े रहकर चंद्र दर्शन करके भोजन ग्रहण करती हैं, जिसे दोस्तों कौन सा त्योहार? ऊब छठ के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, घरों के बाहर यमदीप किस पर्व पर जलाया जाता है? कि घरों के बाहर यमदीप का मतलब क्या होता है दोस्तों? यमदीप के स्थान पर एक नाम और भी आ सकता है, और वह क्या है? वह जमदिया है। क्या है? जमदिया। कि घरों के बाहर यमदीप या फिर जमदिया जो है वो कौन से पर्व पर जलाया जाता है? तो दोस्तों वह कौन सा है? धनतेरस। कौन सा? धनतेरस जो है, यानी कब आती है धनतेरस? तो दोस्तों याद रखना, अभी आगे आने वाली है। कार्तिक कृष्णा, मतलब कौन सा? कार्तिक शुक्ल पक्ष नहीं, कृष्ण पक्ष को। कब? त्रयोदशी का मतलब है 13 से। त्रयोदशी को भगवान कौन? धनवंतरी के रूप में ये त्योहार मनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं धनतेरस कहते हैं। इस दिन नए बर्तन खरीदना क्या मानते हैं? शुभ मानते हैं। और घर के बाहर यमदीप या जमदिया जलाने की परंपरा होती है धनतेरस के पर्व पर। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, होली के अवसर पर इलोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पहले एग्जाम में आ चुका है। इलोजी की सवारी होली के अवसर पर निम्न में से कहाँ निकाली जाती है? तो वो कहाँ निकाली जाती है? बाड़मेर में। तीज की सवारी कहाँ? जयपुर में। और इलोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है? बाड़मेर में निकाली जाती है। किस अवसर पर? होली के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह मेला जो दीपदान के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है, कि राज्य का वह प्रसिद्ध मेला कौन सा है जो दीपदान के लिए लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो इन सभी में चंद्रभागा मेला। दोस्तों एक बात और याद रखना है, एक तो अपना जो अजमेर में पुष्कर झील है वहां पर दीपदान की परंपरा है, एक कोलायत बीकानेर जो है वहां पर भी दीपदान की परंपरा है, लेकिन यहाँ मेले की बात हो रही है तो वह कौन सा है? चंद्रभागा मेला, जिसका आयोजन कहाँ होता है? याद रखना दोस्तों, उसका आयोजन होता है झालावाड़ जिले में। कौन जिले में? झालावाड़ जिले में। झालावाड़ जिले का झालरापाटन नाम आपने सुना होगा। झालरापाटन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया यहीं से चुनाव लड़ती थी। तो कस्बे में कब? ये भी कौन से महीने में? कार्तिक पूर्णिमा को। कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा को। चंद्रभागा नदी के किनारे कौन सा मेला? चंद्रभागा मेले का आयोजन होता है। दोस्तों यह मेला दीपोत्सव और क्योंकि साथ साथ में ये पशु मेला भी है। चंद्रभागा क्या है? एक साथ में पशु मेला भी है, तो पशुओं के विक्रय के लिए भी इसे जाना जाता है। दोस्तों झालावाड़ के राजा कौन थे? जालिम सिंह ने झालरापाटन को अपने क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। और झालरापाटन को घंटियों का शहर भी कहा जाता है। ये बात भी आपको यहाँ ध्यान रखनी है। चलो दोस्तों, अगर आप प्रत्येक क्वेश्चन को इसी प्रकार से व्याख्या सहित प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको मिलने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की स्मृति में विशेष रूप से 13 अप्रैल को मनाए जाने वाला त्योहार है। कौन सा त्योहार है इनमें से जो कब? 13 अप्रैल को मनाया जाता है। किसकी? खालसा पंथ की स्थापना किसने करी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पहले आ चुका है। खालसा पंथ की स्थापना करी है किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। इसलिए उनकी याद में विशेष रूप से प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को एक त्योहार के रूप में मनाते हैं, और वह कौन है? वह बैसाखी है। कौन है? बैसाखी का
त्यौहार। तो दोस्तों ये त्यौहार प्रतिवर्ष जो है ये 13 अप्रैल को ही मनाया जाता है। वैसाखी 13 अप्रैल, कब ये क्यों घटना, ये 13 अप्रैल ही क्यों लिया गया इसे, तो दोस्तों याद रखना 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को सिखों के गुरु कौन, गोविंद सिंह के द्वारा किस पंथ की, खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी, ये आनंदपुर साहिब में की गई थी। आनंदपुर साहिब जो कहाँ है, रोपड़ पंजाब में है, वहाँ पर उन्होंने इस पंथ की, खालसा पंथ की स्थापना करी थी 1699 ईस्वी को, 13 अप्रैल 1699 को। इसीलिए प्रतिवर्ष बैसाखी का त्यौहार इसी स्मृति में 13 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक भाषा में किस नाम से प्रसिद्ध रानी सती का झुंझुनू में भाद्रपद अमावस्या को एक विशाल लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों देखिए यहाँ क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चन तैयार हो गए हैं कि प्रसिद्ध रानी सती का झुंझुनू में मेले का आयोजन कब होता है, तो प्रतिवर्ष भाद्रपद अमावस्या को होता है, जिसे एक लक्खी मेले की संज्ञा दी जाती है। इसे लोक भाषा में क्या कहते हैं, तो इसे लोक भाषा में दादी जी के नाम से जाना जाता है। राज्य के झुंझुनू जिले में, झुंझुनू शहर में रानी सती का एक प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, जहां प्रतिवर्ष दोस्तों भाद्रपद अमावस्या को एक बड़े मेले का आयोजन होता है, जिससे हम राज्य का एक लक्खी मेले की संज्ञा देते हैं। दोस्तों राजस्थान में ध्यान रखना, राजस्थान में 1988 के बाद किसमें सती निषेध कानून के तहत सती प्रथा पर क्या लगा दी है, रोक लगा दी गई है। ये बात भी आपको यहां ध्यान रखनी है। सती प्रथा पर रोक सन 1988 में बने कानून के तहत लगा दी गई, लेकिन प्रतिवर्ष उनके मेले का आयोजन होता है, जिसे लोक भाषा में दादी जी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताते रहें। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुयायी भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस मानते हैं, कि जैन धर्म के अनुयायी जो हैं वो इसमें से कौन से दिन भगवान महावीर स्वामी का जो है वो निर्वाण दिवस मानते हैं, तो वह कौन है, दीपावली। दीपावली के दिन उसका निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। समी वृक्ष शस्त्र पूजा की जाती है। समी का मतलब है दोस्तों खेजड़ी का पेड़। कौन सा पेड़ है, खेजड़ी के वृक्ष की पूजा और शस्त्रों की पूजा जो है वो निम्न में से कौन से दिन होती है, तो कौन से दिन होती है, दशहरा के अवसर पर होती है। दोस्तों राजस्थान में कौन से जिले में, कोटा जो है, कोटा राज्य का सबसे बड़ा कौन से मेले का, दशहरे मेले का आयोजन करता है। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पहले आ चुका है कि राज्य में दशहरा मेला है, प्रसिद्ध है, तो कहाँ का है, कोटा का है। ये दशहरे मेले का आयोजन कब होता है, दशहरा के मेले का आयोजन होता है कब, आसोज का महीना, मतलब अश्विन शुक्ल दशमी, अश्विन शुक्ल दशमी के दिन राज्य में दशहरे के मेले का आयोजन होता है। इस मेले को प्रारंभ में शुरुआत में कौन, कोटा के हाड़ा शासक कौन, राव माधो सिंह, कौन थे, राव माधो सिंह के द्वारा कब 1369 ईस्वी में किया गया। इस मेले का आयोजन शुरुआत जो है वो किसने किया था, राव माधो सिंह ने 1369 ईस्वी में कोटा में किया गया था। दोस्तों इसी दिन खेजड़ी के वृक्ष, समी के वृक्ष की भी पूजा होती है। और एक पक्षी की दशहरे के अवसर पर कौन से पक्षी का दर्शन सबसे शुभ माना जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दशहरे के अवसर पर कौन से पक्षी का दर्शन जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, शुभ मानते हैं, तो वह याद रखना कौन, लीलटांस। कौन है, लीलटांस जो पक्षी है उसके दर्शन उस दिन हो जाए तो उसे क्या मानते हैं, शुभ माना जाता है। दोस्तों इसी प्रकार से अगर आप क्वेश्चनों को व्याख्या सहित प्रतिदिन प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह प्रसिद्ध मेला जिसे हिंदू धर्म का 5वां तीर्थ माना जाता है, कि राज्य का वह प्रसिद्ध मेला जिसे हिंदू धर्म का 5वां तीर्थ मानते हैं, तो वह कौन है, बेणेश्वर का मेला, जिसका आयोजन डूंगरपुर जिले की कौन सी तहसील है, आसपुर तहसील। कौन सी तहसील है, आसपुर तहसील का गांव कौन सा है, नवा टापरा। पिछले राजस्थान पुलिस के एग्जाम में यही पूछा गया था, नवा टापरा ही गांव दिया गया था। वहां पर कौन, 3 नदियां, एक तरफ से सोम, एक तरफ से माही, एक तरफ से सोम माही जाखम, जो 3 नदियां हैं उनके एक स्थान पर जहां बेणेश्वर नामक नवा टापरा आसपुरा तहसील में आकर मिलती है। इन नदियों के संगम पर बेणेश्वर स्थान स्थित है। बेणेश्वर हिंदू धर्म के मुख्य तीर्थ कौन कौन से, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग के बाद जो है वो 5वां नंबर किसका आता है, तो वो बेणेश्वर का नाम आता है। यहाँ प्रतिवर्ष कब दोस्तों, माघ का महीना, कौन सा पक्ष, शुक्ल पक्ष, कब, सप्तमी को, कब, सप्तमी से लेकर
पूर्णिमा तक इस मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे दोस्तों बेणेश्वर मेले को क्या कहा जाता है, आदिवासियों के कुंभ के रूप में भी जाना जाता है। आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं, बेणेश्वर मेले को कहते हैं। ठीक है, इस मेले में राजस्थान के दक्षिणी भूभाग के निवासी सबसे ज्यादा भाग लेते हैं। इसी स्थान पर भारत का एकमात्र प्राचीन खंडित शिवलिंग स्थित है, जिसकी दोस्तों क्या होती है, पूजा होती है। दोस्तों याद रखना इस क्वेश्चन, ये बेणेश्वर जो मेला है उसके संबंध में तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप निश्चित हो जाएं कि इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। आदिवासियों का कुंभ कौन सा मेला, बेणेश्वर मेला। कौन सी 3 नदियों पर इधम से जाखम आती है, दक्षिण से माही आती है, उदयपुर से इधर सोम नदी है। तीनों नदियां कहाँ मिलती हैं, डूंगरपुर के आसपुर तहसील बेणेश्वर नवाटापरा गांव में तीनों मिलती है। वहां पर माघ शुक्ला सप्तमी से लेकर पूर्णिमा तक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पहले पूछे जा चुके हैं, तो निश्चित हो जाए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह प्रसिद्ध मेला जिसे राज्य का सबसे बड़ा वीर मेला कहते हैं, कहाँ आयोजित होता है, तो वह आयोजित होता है जोधपुर में। श्रावण के अंतिम सोमवार को जोधपुर जिले की कौन मंडोर जो कस्बा है वहां वीरपुरी मेले का आयोजन किया जाता है। कौन सा मेला लगता है, वीरपुरी मेला, श्रावण का अंतिम जो सोमवार होता है उस दिन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख रूप से हरियाली अमावस्या का त्योहार मनाया जाता है, कि राज्य में हरियाली अमावस्या का त्योहार कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, तो वो कहाँ, मंगलियावास जो है श्रावण अमावस्या को मंगलियावास कहाँ, अजमेर में के गांव में इस त्योहार को मनाया जाता है, जिसे कल्पवृक्ष मेले के नाम से भी जाना जाता है। कलिप वृक्ष मेले के नाम से भी इसे जाना जाता है। कौन से मेले को, मंगलियावास। कहाँ स्थित है, अजमेर में। कब होता है, हरियाली अमावस्या को इस त्योहार को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वह त्योहार जो चंद्रमा की 16 कलाओं के रूप में मनाया जाता है, किनमें से वह कौन सा त्योहार है जो चंद्रमा की 16 कलाओं के रूप में मनाते हैं, तो वह कौन है, शरद पूर्णिमा का त्योहार है। कब दोस्तों, ये आसोज का महीना अश्विन पूर्णिमा को ये त्योहार संपूर्ण वर्ष में चंद्रमा की कितनी कलाएं, 16 कलाओं के रूप में मनाते हैं। कब, शरद पूर्णिमा के दिन चित्तौड़ में मीरा महोत्सव मनाया जाता है। मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मीरा महोत्सव मनाया जाता है राज्य के चित्तौड़गढ़ में। कहाँ, चित्तौड़गढ़ जो जिला, वहां पर मीरा महोत्सव कब मनाते हैं, शरद पूर्णिमा को। कब आती है शरद पूर्णिमा, तो आसोज की पूर्णिमा के दिन ही कौन है, शरद पूर्णिमा, और इसे चंद्रमा की 16 कलाओं के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सांझी के लिए प्रसिद्ध मच्छिंद्र नाथ जी का मंदिर जहां सांझी का त्योहार मनाया जाता है कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है, उदयपुर में स्थित है। कौन से नाथ का, मच्छिंद्र नाथ जी का प्रसिद्ध, जो किसके लिए जाने जाते हैं, सांझी के लिए जाने जाते हैं। ये भी भाद्रपद पूर्णिमा को। कब है, भाद्रपद पूर्णिमा को। पूर्णिमा से लेकर अश्विन की अमावस्या तक चलने वाला 15 दिन के इस त्योहार में कुंवारी कन्याओं के द्वारा तरह तरह की सांझी बनाई जाती है। सांझी को पार्वती का रूप माना जाता है। नाथद्वारा का श्रीनाथ जी का मेला जो है वो सांझी के लिए दोस्तों क्या है, प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ, उदयपुर में। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को डोल यात्रा उत्सव मनाया जाता है, कि भाद्रपद शुक्ला एकादशी को डोल यात्रा उत्सव मनाया जाता है, तो कहाँ, 12 जिले में। भाद्रपद शुक्ला एकादशी को 12 जिले में डोल जो तालाब है उसके किनारे, डोल किसका नाम है, डोल एक तालाब का नाम है जो 12 जिले में स्थित है, और वहां उसके किनारे एक मेले का आयोजन होता है जिसको हम डोल यात्रा का उत्सव कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शीतलाष्टमी से 2 दिन पूर्व थार महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों याद रखना, पर्यटन विभाग हर साल कब, शीतला अष्टमी से कितने दिन पहले, 2 दिन पहले थार महोत्सव का आयोजन करता है। कहाँ करता है, तो दोस्तों याद रखना, बाड़मेर में। कहाँ करता है, बाड़मेर में इसका आयोजन होता है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पहले एग्जाम में आ चुका है कि थार महोत्सव का आयोजन होता है, कहाँ होता है, बाड़मेर में। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला निम्न में से कहाँ भरता है, तो कहाँ भरता है, ददरेवा चूरू में। राज्य के हनुमानगढ़ जिले में एक प्रसिद्ध मेला, गोगा जी का प्रसिद्ध मेला का आयोजन होता है, जो हनुमानगढ़ जिले की कौन सी तहसील में है, नोहर तहसील में। कौन सा स्थान, गोगा मेड़ी नामक स्थान पर भाद्रपद की कब, भाद्रपद की कृष्णा नवमी को, भाद्रपद कृष्णा नवमी को इस मेले का आयोजन होता है। ठीक है, लेकिन दूसरा मेले का आयोजन कहाँ होता है, तो दोस्तों देखना, गोगा जी का दूसरा मेला ददरेवा चूरू में,
में कब, यही भी भाद्रपद कृष्णा नवमी से शुक्ल पक्ष की नवमी तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो ददरेवा शुरू में। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कैला देवी का विशाल लक्खी मेले किस नदी के किनारे आयोजित होता है? तो मैंने आपको बताया कौन सी नदी है, कालीसिल नदी के किनारे। चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों, आज के लिए दोस्तों अपने क्वेश्चन इतने रहेंगे। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाले हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 100% पूछ जाने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।